जैन साथियों, आज हम 3 चीज़ों पे आपकी चर्चा करेंगे। पहली कि आपकी ये जो ट्रेनिंग वाला लेटर वायरल हो रहा था, दूसरा आपकी जो परीक्षा में कितनी पालियों में लगभग होना है और नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होने वाला है, और तीसरी आपकी एग्ज़ाम डेट कब तक आपका पेपर होने की चांस है। तो सबसे पहले बात करें, जो आपका ये ट्रेनिंग वाला लेटर वायरल हो रहा था, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ट्रेनिंग कराने वालों के लिए मांग हो रही है। जैसे ITI PTI होता है, जो ITI का होता है आपकी वर्दी के बारे में, आपको वर्दी में जो ड्रिल देता है, और PTI जो आपको PT वगैरह कराता है। अगर उसमें मैं भी कोर्स करना चाहूँ तो मैं भी उसमें अप्लाई करके कोर्स कर सकता हूँ, और फ्यूचर में मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, ये होता है उसमें। तो मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, जिसको इंटरेस्ट रहता है वो उस पर अप्लाई करता है, उसका कोर्स कर लेता है। अब जब आप फ्यूचर में ट्रेनिंग करने आएंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है कि ये आपको सभी लोग आपके एज के ही लोग आपको ट्रेनिंग कराने वाले हैं लगभग, तो ये आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। और इससे एक चीज़ और निकल के आई है कि आपकी ट्रेनिंग लगभग 2 बैच में कंप्लीट होना है, क्योंकि उस पर जो अभी डाटा निकल के आया PSC और सिविल लाइन में, सिविल पुलिस मतलब पुलिस लाइन में आपके लगभग 29,000 की क्षमता है ट्रेनिंग कराने की। अगर ये लोग SSB जैसे CRPF CISF के सेंटर जो यूपी में, वहाँ भी अगर आपके ट्रेनिंग करवाते तब भी आपके 60,000 नहीं होगी, या तो फिर वो लोग अदर स्टेट का सहारा लें। तो ऐसा नहीं कि 60,000 एक साथ संभवतः मुश्किल है, आपकी 2 बैच में ट्रेनिंग होगी। इससे आपको अब डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डबल मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप पहले बैच में कैसे आएंगे। अगर जो पहले टॉप रहेगा वो पहले बैच में जाएगा, और जो थोड़ा उससे कम नंबर रहेंगे वो सेकंड में रहेगा। और पहले बैच के आपके फ़ायदे काफ़ी हैं, आपको इनसे पहले आपका प्रमोशन मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट इनसे पहले रहेगा, आपको हर चीज़ में इनसे ज़्यादा आपको सैलरी थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस रहेगा। और ये सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है आपका प्रमोशन का, क्योंकि प्रमोशन जो है आपके सीनियरिटी के हिसाब से होगा। तो वो लोग ट्रेनिंग कर लेंगे तो उनका प्रमोशन होगा। और नुकसान क्या है सेकंड बैच के, आप जैसे गांव क्षेत्र से हैं तो लोग आपसे जलते हैं, तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आपको झगड़ा करने के लिए उकसाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अभी समय है, थोड़ा सा और डबल मेहनत कर लेंगे तो आप टॉप कर सकते हैं और पहले बैच में जा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में भी पेपर में दिया था लगभग आपके, मैंने पहले भी बता रखा था कि आपके पेपर 5 से 6 दिन में होने वाले थे। इस हिसाब से वो लोग 4 लाख के हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्ट कर रहे थे। तो इस हिसाब से आपके जो पेपर में कटिंग थी 10 से 11 शिफ्ट में आपका पेपर होना है। तो पेपर में अब नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होने वाला। इससे आपको क्लियर हो गया हो कि पहली शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, लास्ट को नुकसान। बाकी वो तो एग्ज़ाम लेवल पे डिपेंड करता है किसको किससे ज़्यादा, लेकिन फ़ायदा आपको पहली शिफ्ट वालों को मिलेगा। और इससे एक चीज़ और निकल के आ रही है, अगर पेपर आपका जब 11 शिफ्ट में लगभग होना है तो आपको पेपर नहीं मिलने वाला, ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर पेपर आपको दे देंगे तो सारी चीज़ें वहाँ से आउट हो सकती है। जैसे भी यूपी से पहले पेट का पेपर आपने दिया होगा सबसे पहले वाला, उस पर आपके पेपर क्लोज करवा लिए गए थे, तो पेपर वहाँ वैसे ही इसका भी आपको जमा करवा लेंगे। जैसे ही सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद इसका पेपर आपका आउट एकदम वायरल कर देंगे, तो आप अपने आंसर की उससे मैच कर सकते हैं। ये चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए परेशान हो, नॉर्मलाइजेशन होगा सबके लिए होगा, उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अपनी तैयारी फोकस करें। देखते हैं इस बार कौन सी कंपनी आती है, उसका लेवल के हिसाब से रहता है। जैसे आप तैयारी कर रहे थे करिए, अगर मानसिक अभिरुचि का आपको नहीं समझ में आ रही तो मत पढ़ो उसको, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ उनके पीछे मत भागो, क्योंकि अब कंपनी नहीं आ गई तो अपने हिसाब से तैयारी करें। अब बहुत से साथी मेरे पूछते हैं कि यूपी पुलिस में जैसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ करें, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक, क्योंकि वहाँ आपके सभी टॉपिक वाइज आपको जैसे किसी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल करना है, टेस्ट देना है, मिनी टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, सभी आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड UPSI सब कुछ आपको एक ही चीज़ में मिल जाएगा। तो अभी इनकी हैप्पी हावर सेल चले, जहां आपको मात्र 500 रुपये में आपका पास प्रो मिल जाएगा। क्योंकि पास प्रो में क्या होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर सारे एग्ज़ामों के होते हैं उसमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में आपके कई एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको 500 रुपये में 1 ईयर का पास मिल जाएगा। तो आप इसमें अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और जैसे RPF की तैयारी, ग्रुप D, रेलवे, ये सारे वैकेंसी आने वाले हैं, तो बार बार आपको टेस्ट सीरीज नहीं करना पड़ेगा, एक ही चीज़ में आपको कई चीज़ों का लाभ मिल जाएगा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल आपके जैसे एग्ज़ाम में रहता है 19-20 का फ़र्क रहता है, बाकी ऐसे ही आपका रहता है। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। PYQ आपको 17-18 फरवरी के एग्ज़ाम का एनालिसिस अच्छे से मिल जाएगा, तो जाके उसको प्रैक्टिस करें। अब बात करें आपके एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट देखो आपका लगभग
अभी कोई क्लियर डेट नहीं है और किसी को भी नहीं पता एग्ज़ाम कब होना, लेकिन जो आपका अनुमानित डेट है लगभग 15 अगस्त के बाद ही मान के चलें। और ये है अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि भर्ती बोर्ड आपको पहले नहीं बताने वाला है। आपने 2018 की वैकेंसी जिसमें एग्ज़ाम मेरा हुआ था, क्योंकि जून में भी हुआ था, 20 से 25 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपकी परीक्षा इतने दिन होने वाले। 2018 में 25-26 को पेपर होना था, 2 अक्टूबर को नोटिस दिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं, जैसे आपका यूपीएसआई 11 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आया था एग्ज़ाम होना है। अभी आपके जैसे इस भर्ती में आपने पेपर दिया होगा, 17-18 फरवरी को आपका पेपर था, तो 29 जनवरी को ऑफिशियल लेटर है। भले ही आपको इंटरनेट नोटिस और पेपर की वायरल कटिंग से आपको पता लगे, लेकिन आपको ऑफिशियल कब बताया गया, 29 जनवरी को। तो ऐसे ही इस बार भी होगा। आपकी जो अंदर चीज़ें आपकी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आपको 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले ही आपको बताएंगे। तो इसलिए भ्रम में ना रहें। एग्ज़ाम डेट कभी भी हो सकती है आपका, चाहे अगस्त में हो या सितंबर में हो, लेकिन ये है कि सितंबर के बाद आपका पेपर जाने वाला नहीं है। तो ये मान के चले, अपना तैयारी टारगेट लेके चले 15 से 20 अगस्त का। उसके बाद आपका एग्ज़ाम का डिले भी हो जाता तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी तो और बेस्ट कर सकते हैं। बाकी क्योंकि एग्ज़ाम डेट को लेके तो आप परेशान हैं, लेकिन अब आपको यहाँ से एक चीज़ और मोटिवेशन मिल रहा होगा कि अगर आप फर्स्ट बैच में जाएंगे तो आपको कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो दोगुना और मेहनत कीजिए कि मैं फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग के लिए जा सकूँ। तो उसके लिए डबल मेहनत करें, क्योंकि वर्दी जिस दिन मिल जाएगी, आपसे जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे। क्योंकि इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका सम्मान बढ़ जाता है गाँव की नज़रों में, जो गांव के लोग आपको बुरी नज़रों से देखते हैं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन मिलती हैं। तो जिस दिन आप वर्दी पहन के गांव जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या वैल्यू है। आपके माँ बाप की वैल्यू उस दिन सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भाई तैयारी कर लो, अभी समय है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका लगभग मान के चलिए 15 अगस्त के बाद ही होने के चांस हैं, उससे पहले नहीं है। तो अभी तैयारी में लग जाओ। और ये मान के चलिए सितंबर के बाद नहीं जाने वाला, सितंबर के पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और टेलीग्राम से भी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको सभी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही, सभी किताबों की जो आपको ज़रूरत थी सब कुछ मैंने आपको दिया। तो जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।